આપણા મોટેરા મહેમાન તમારા માટે શબ્દોની હારમાળા લઈને આવી રહ્યા છે. તો ફરી એકવાર હું માઇક એમને સુપ્રત કરતા પહેલા તમને દરેકને વિનંતી કરીશ કે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે એમનું સ્વાગત કરીશું. શ્રી જયાપ્રદાજી કેમ છો? गुड इवनिंग एवरीवन. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं तो हम शब्दों के लिए ढूंढते रहते हैं. आज हम इतने खुश हैं इस धरती में आने के बाद. मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबके वजह से हूँ. आज मैं जयप्रदा के नाम से इस आयोजन में मैं जो मीरा जी ने मुझे बुलाया था, मीता जी, मैं उनको धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ कि ज्योतिष कुंभ में और आज इस मिरल फाउंडेशन जो कुछ भी समाज के लिए कर रही हैं तो मैं उनके लिए मैं दाद देने वाली हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ. तो मैं सबसे पहले अनिल साहब को, हमारे महाराज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और विक्रम जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ. इस भव्य इस समारोह में हमारे जैसे लोगों को बुलाकर एक जगह बना रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ. मैं नमन करती हूँ हमारे इस धरती को जिन्होंने मुझे अपना समझकर बुलाए और ख़ास तौर हमारे लिए अमित शाह जी और मोदी जी, उनके आशीर्वाद से मैं भी बीजेपी में हूँ और यहाँ आना मुझे बहुत गर्व एहसास हो रही है. ऐसा है कि मैं दूसरे दुनिया में कला के रूप में मैं हमारे जीवन बिताए. उसके बाद मैं एक दिन सोच रही थी कि मैं समाज के लिए क्या दूं, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आई. क्योंकि एक इंसान एक प्लेटफॉर्म में कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म हो जो दुनिया के लिए, जो गरीब से गरीब लोगों के लिए हम राहत दे सके, उस तरह की जो जगह पे मुझे यूपी में रामपुर में मुझे सांसद के रूप में चुनाया गया और मैं राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदस्यों में मुझे काम करने का मुझे भगवान ने मौका दिया. आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमारे पत्रकार लोगों ने हमसे पूछा है कि जो जनरेशन, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट हो रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है. तो मैंने ये कहा था, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने जो सनातन धर्म के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, उन्होंने साथ दिए, तो हमारे कल्चर के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, उनके लिए हमेशा हम धन्यवाद इसलिए कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई भी समय पे उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दिया. आज गर्व के साथ हम लोग अपने जो संस्कृति और संस्कार के बारे में, सनातन धर्म के लिए हम भगवान को हमेशा हम याद करते हैं. जब हम पूजा करते हैं तो हम गणेश जी का प्रार्थना करते हैं, उनके आशीर्वाद के लिए हम मांग करते हैं. हमारे लिए अगर माता पिता नहीं है तो हम शिव पार्वती को पूजन करते हैं. ऐसे ही हमारे लिए अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. अगर हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में कुछ कमी हो तो हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं. वही हमारे डॉक्टर है, वही हमारा भगवान हो जाता है. क्योंकि नवग्रह और नक्षत्र के तालमेल होता है. इनके
जो गोचार के हिसाब से हमारे भविष्य में हमारे दिशा दशा बहुत उसके ऊपर असर होता है। मैं तो मेरा जो है, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ लेकिन ज्योतिष तो नहीं बता सकती। लेकिन एक सिक्स्थ सेंस काम करता है हमेशा कि ये काम करने से इंसान के लिए नुकसान है, और ये समय पे इस दिशा और दशा ठीक नहीं होता है तो कितना भी बलवान हो, लेकिन उनके लिए एक दिन तो हो राजा रंग बन जाता है। कभी गलत हम लोग ज्योतिष के जो पास उनके पास जाते हैं, तो कभी हमारा बुरा वक्त हो तो वो कहते हैं कि आपके लिए 7.5, कोई कहते हैं कि आपका जो है समय ठीक नहीं है, आप एक 3 महीने में मरने वाली है, कोई कहते हैं कि आपको पितृदोष है। तो इस उलझन में जो कॉमन पीपल जो होते हैं, जो आम जनता होती है, उनके लिए वो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मीता जी ने इस आयोजन हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। आज हमारे लिए हमारे गुरुजी यहाँ पे अनिल जी बैठे हैं, उनके सामने मैं ज्योतिष के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं बहुत छोटी हूँ उनके सामने, और मैं इतने पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि ज्योतिष के बारे में इतना मैं बोल सकूँ। लेकिन एक इंसान को जब ज़रूरत पड़ता है और उनके लिए जीवन में सब कुछ एक नकारात्मक स्थिति बन जाता है, तब हमको ज़रूर हमारे भविष्य के बारे में जानना चाहिए। उसके लिए जो भी हम लोगों के पूजन करना हो या उनके लिए उसको समाप्त करने के लिए जो कुछ भी हम मंदिर जाना हो या कुछ भी पूजा करना हो, तो हमारे नेताजी जैसे और सभी यहाँ पे उपस्थित महान पंडित यहाँ पे बैठे हैं, विज्ञान लोग बैठे हैं, तो उनको मैं यही एक ही बात कहना चाहती हूँ। आज हमारे लिए गुरुकुल है, वहाँ पे हम लोग जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चे से लेकर वेद पढ़ाते हैं, और उसके लिए उनके लिए भी इस संसार में बहुत कुछ सोचने का, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और ज्ञान को दूसरों को देने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ। आज यहाँ पे वास्तु के बारे में और ज्योतिष के बारे में और भी न्यूमरोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो कॉमन पीपल को भी हम इनके लिए ज्ञान बांटने के लिए जो कोशिश हो रही है, इस प्रयास के लिए, इस जो प्रकृति के नियम से जो कुछ भी, सूर्य को अगर हम प्रणाम करते हैं, चंद्र को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन आजकल हम चंद्रमान में उड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं इंसान, तो वो अलग बात है। वो तो हम लोग एक साइंस का जो प्रक्रिया है। लेकिन आज मैं इस चारों ओर इतने ज्ञान और विज्ञान प्राप्त किया हुआ लोगों के मैं बीच में बैठकर मैं इस मंच को शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और भगवान मुझे और एक मौका दे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मिरल जो फाउंडेशन के लिए, हमारे लिए जो कुछ भी अगर मेरी ज़रूरत हो तो हरदम मैं 24 घंटे आपके लिए मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।